अक्रूर जी पहुंचे हैं, कृष्ण बलराम के सुंदर दृश्य को देखा, कन्हैया दौड़ करके आए, प्रणाम किया, काका जी प्रणाम। बलराम जी ने पांव छुआ, आशीर्वाद लिया और कन्हैया ने वहां पर अक्रूर जी को आदेशित किया, कहा कि काका जी मेरी माँ यशोदा, बाबा नंद ये सब बहुत भोले हैं और आप जाकर के कंस ने जो कहा है उसको तो बताना, लेकिन कंस के मेले के प्रयोजन के पीछे का जो उद्देश्य है उसको न बताना। अक्रूर जी को रोका है। अक्रूर जी कन्हैया के साथ घर पहुंचे, बाबा नंद जी मिले, जल जलपान कराया, फिर कुशलता पूछी तो अक्रूर जी ने कहा कि सब कुशल है और आप लोग कैसे हैं। बाबा नंद ने कहा हम भी कुशल हैं। आपस में दोनों मित्र की बात हुई। फिर बाबा नंद ने पूछा कि आप किस कार्य से यहाँ पर आए, प्रयोजन क्या है। तब अक्रूर जी ने कहा कि मुझे लगता है कि कंस के बुद्धि में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। कहा कैसे। कहा उसने एक यज्ञ का आयोजन किया है और उस आयोजन में आप सभी को और विशेष तौर पर कृष्ण बलराम को निमंत्रण दिया है, तो आप सभी लोग चले। अब माँ यशोदा घर में बैठी बैठी सुन रही थी, रहा नहीं गया, दौड़ करके आई और कहा कि क्षमा करना अक्रूर जी, आपने कैसे सोच लिया कि उस दुष्ट के कहने से मैं अपने पुत्र को भेज दूंगी। 7 वर्ष 56 दिन के मेरे कन्हैया, और जब से जन्म लिया मेरा लाला तब से तेरा राजा मारने का अनेकानेक प्रयास किया, प्रयत्न किए। पूतना आई 6 दिन, 8वें दिन सकटासुर, एक के बाद एक राक्षस आए और तू कहता है मैं उस काल के गाल में अपने कन्हैया को भेज दूं। अब भगवान कृष्ण माँ के गले को पकड़ करके निवेदन करते, भगवान ने कहा कि मैया तू काहे चिंता करती, अच्छा तू ये बता, गांव के सबरे बच्चे मेला देखने जाए, क्या तेरा लाला मेला देखने नहीं जा सकता। जब सुंदर निवेदन किया है कन्हैया ने, रोने लगी माँ, और माँ ने सोचा कन्हैया ठीक कहता है, जब गांव के सारे बच्चे मेला देखने जाए तो मेरा लाला क्यों न जाए। एक भीतर से कंस के डर से भय भी लग रहा है, दुष्ट है कहीं मेरे लाला को मार न दे, और दूसरे भाव से कि कन्हैया छोटा है कहां जाएगा। जब कन्हैया ने बहुत प्रार्थना करी तो मैया मान जाती है। रात्रि में भोजन हुआ और यह बात पूरे ब्रज में रात्रि में फैल गई कि भैया कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है और कृष्ण बलराम को कल लेकर के चला जाएगा। अब तो महाराज रात्रि में जितने बछड़े थे दूध पीना भूल गए, जितने गौ माता थी तृणों को ग्रहण नहीं किया, सब ने रात भर भोजन किया। सारी गोपिकाएं, ब्रज स्त्रियां, ब्रज युवतियां, ब्रज के नर नारी, पूरे ब्रज में करुण क्रंदन हो गया महाराज कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है और कृष्ण बलराम को ले जाना चाहता है। रात्रि हुई, अक्रूर जी ने भोजन किया, भोजन प्रसादी पाने के बाद विश्राम कर रहे हैं, और जब रात्रि में सभी लोग सो गए और कन्हैया की 12 बजे रात्रि में नींद खुली तो क्या देखा, माँ बिस्तर पर नहीं है। तो कन्हैया ने मैया मैया कहते हुए जब आंगन में गए तो क्या देखा, यशोदा माँ एक खंभे से अपने सिर को लगा करके रुदन कर रहे हैं कि सुबह होगा, मेरी आंखों का तारा कन्हैया तो चला जाएगा। जिस कन्हैया के बिना मैंने एक एक पल, जब कन्हैया गौ चारण करने जाता था तो यह यशोदा उसकी प्रतीक्षा करती थी और माखन बिलोती थी, सुंदर पकवान बनाती थी कि मेरा कन्हैया आएगा और इसकी सेवा करूंगी, और वह कन्हैया चला जाएगा जब कल, तो मैं कैसे जीऊंगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह क्रूर मेरे प्राणों का हरण करने आया है। अब माँ रोती ही जा रही। अब आप विचार करें, 7 वर्ष 56 दिन के कन्हैया, छोटे छोटे हाथ माँ यशोदा के आंसुओं को पोंछ रहे हैं और कहते हैं कि मैया तू काहे को रोती है, तू इतनी बावरी है, परश्वः आगमिष्यामि, अरे कल जाऊंगा परसों चला आऊंगा, तू इतनी चिंता काहे को करती है। जैसे तैसे करके माँ को समझाया, माँ समझ गई। रात्रि बीती, सुबह हुआ,
अक्रूर जी तैयार हुए, कृष्ण बलराम तैयार हुए, बाबा नंद कुछ कृष्ण सखा तैयार हुए। अब तो महाराज ब्रज का दुर्भाग्य, गोपिकाएं, ब्रज युवतियां, स्त्रियां, नर नारी सब आ गए। अब बाबा नंद के दरवाजे पर सबकी भीड़, पूरी ब्रज सभा इकट्ठी हो गई महाराज। और सब कहते हैं कि मथुरा का भाग्य जग गया, जो कन्हैया और बलराम का दर्शन मथुरा के नर नारियों को होगा। आज तो इस ब्रज का दुर्भाग्य, आज से ब्रज अभागा हो गया, कन्हैया चले गए। सब विचार करती हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राधा रानी, गोपिकाएं, अष्ट सखियां सब खड़ी हैं। और भगवान ने जब सबको देखा है तो हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, कहा है किशोरी जी, हे लाडली जी, मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। हे ब्रजवासियों, आपने जो लाड प्यार दुलार दिया, इससे यह कन्हैया अनंत जन्म लेगा, लेकिन ऋण से ऋण नहीं होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजर्षि परीक्षित, गोपिकाएं आकाश को देखती हैं और आकाश को देख करके कहती हैं कि अहो विधाता स्तवन क्वचि दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, कि तांश्चाकृतार्थान् वियुनं च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। गोपिकाएं आकाश मंडल को देख करके मानो विधाता को कोस रही हैं। अहो विधाता स्तवन कुचित दया, हे विधाता तेरे भीतर जरा सी भी दया नहीं, तू इतना निष्ठुर हो गया है, निर्दयी हो गया है। और हे विधाता तू कितना निर्दयी है। संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, पहले तो लोगों से संयोग करवाता है, और जो संयोग के माध्यम से प्रेम बढ़ जाता है तू बाद में वियोग करा देता है। तेरी यही दुर्बुद्धि है, तेरी यही भावना है। और गोपिकाएं कहती हैं, हे विधाता अर्भक चेष्टितम यथा, क्या तुमने मुझे खिलौना समझ रखा है? कहा कि अर्भक चेष्टितम, जैसे छोटा सा बच्चा जब खिलौने की जिद करता है और खिलौना ले जाकर के आप उसको प्रदान करती हैं, और वह बच्चा उस खिलौने से खेलने लगता है, और खेलते खेलते जब उस खिलौने से जी भर जाता है, खिलौने को तोड़ देता है। तो गोपिकाएं कहती हैं, अर्भक चेष्टितम यथा, क्या तूने हम लोगों को खिलौना समझ रखा है? जब चाहा मिला दिया, जब चाहा बिछोह कर दिया। और एक गोपी तो यहाँ तक कहती है कि क्रूरस्त्वमक्रूर समाख्यास्मनः, मानो वह विधाता अक्रूर बन के क्रूर के रूप में आ गया है। इतना क्रूर है वह विधाता, मानो क्रूर बनकर के अक्रूर के रूप में आ गया है। सारी गोपिकाएं विधाता को कोसती हैं, विचार करती हैं। तो भगवान ने प्रार्थना किया कि कृपया मुझे मार्ग दीजिए, आगे की लीला संपन्न हो। गोपिकाओं ने मार्ग दिया और भगवान रथ पर आरूढ़ हुए, अक्रूर जी लेकर के चले। सुखदेव जी कहते हैं, बड़ा करुण क्रंदन हुआ। सारी गौ माता, बछड़े, सारे नर नारी सब रुदन कर रहे हैं कि आज हम लोगों की आंखों के तारे कृष्ण बलराम छोड़ करके चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक गोपी कहती है, इतना रुदन मत करो। क्यों? क्योंकि हमारे गांव के बुजुर्ग लोग भी खड़े हैं, बड़े लोग खड़े हैं, तो क्या तुमको इनसे भय नहीं लग रहा है, लज्जा नहीं लग रही है? तो गोपी कहती है, चाहे जो हो जाए, जब भगवान से प्रेम किया तो लज्जा कैसे? इसीलिए प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। या दुस्तजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा,
प्रेम का मार्ग बड़ा ही कठिन है, जिन मार्ग को अपना करके गोपिकाएं भगवान को पाई हैं। या दुस्त्यजम, बड़ा दुस्त्यज और कठिन मार्ग है प्रेम का। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, अक्रूर जी जब कृष्ण बलराम को लेकर के चले हैं, यशोदा माँ मूर्छित होकर के पड़ी थी, और जैसे ही मूर्छा टूटी, कन्हैया 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 कहते हुए रथ के पीछे दौड़ पड़ी है यशोदा। और जब सुदूर दौड़ करके जाने लगी तो कृष्ण बलराम ने दूर से रथ पर से देखा कि माँ दौड़ते हुए आ रही है, तो कृष्ण बलराम रथ से नीचे कूद गए और दौड़ करके माँ के हृदय से लिपट जाते हैं। और माँ यशोदा ने बड़ा रुदन किया, बहुत रोती है। और यशोदा जी हाथ जोड़ करके कन्हैया से कहती हैं कि हे कन्हैया, अब मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि मैया क्या हो गया? तो कन्हैया से मैया कहती है कि हे कन्हैया, मुझे आज यह बात पता चली कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तो वसुदेव नंदन है, तो देवकी नंदन है। और इस यशोदा की एक विनती है, एक प्रार्थना है कि मैंने तुझे थोड़े से माखन और मटकी फोड़ने के लिए उखल से रस्सी से बांध दिया था। अगर हो सके तो कभी इस लीला का स्मरण न करना। मैं भी कितनी निष्ठुर कि माखन की मटकी फोड़ दी, तुझे रस्सियों से बांध दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान बड़ा रुदन करके कहा कि मैया तू क्या सोच रही मेरे प्रति? माँ तेरा दर्जा तो इस संसार में कोई कर ही नहीं सकता है, जो तेरा स्थान है वह किसी का स्थान नहीं हो सकता माँ। और तूने मेरी इतनी सेवा की है, और हे माँ मैं लाख जन्म लेने के बाद भी कोई कहे कि यशोदा के ऋण से ऋण हो जाए तो कन्हैया नहीं हो सकता है माँ। और छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से कन्हैया ने माँ के आंसुओं को पोंछा, माँ को ढाढ़स बधाया और माँ से क्षमा मांगते हुए कन्हैया कहते, मैया अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा करे। और इस प्रकार से माँ को विदा किया और कन्हैया बढ़े। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस दृश्य को देख करके अक्रूर जी रोने लगे। अक्रूर जी क्यों रोने लगे? उनको लगा कि ये तो साधारण बालक है, इतना रुदन कर रहे हैं, और मैं भी अभागा इनको ले जाकर के उस काल के हवाले करने जा रहा हूं। आगे बढ़े हैं, यमुना जी में स्नान किया है अक्रूर जी, और अक्रूर जी ने जब यमुना जी में डुबकी लगाई तब भगवान ने अपनी भगवत्ता का दर्शन यहाँ पर दिया कि अक्रूर जी मुझे साधारण बालक समझने की कोशिश न करें। और अक्रूर जी ने जब डुबकी लगाई तो क्या देखा? भगवान शेष साई विष्णु लेटे हुए हैं। और इस दृश्य को देखा और फिर बाहर गए जल से, तो रथ पर देखते हैं कृष्ण बलराम। फिर डुबकी लगाई तो फिर कन्हैया का दर्शन। बड़ी प्यारी स्थिति करते हैं अक्रूर जी। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय शाश्वतां पतये नमः। हे प्रभु, आप अपने स्वरूप को कितने रूपों में अवस्थित करते हैं? प्रद्युम्नाया निरुद्धाय, प्रद्युम्न के रूप में, अनिरुद्ध के रूप में। और हे वासुदेव, आप संकर्षण के रूप में आप ही हो। इसलिए शेष नाग का भी एक नाम है अनंत। तो कहा कि प्रभु आप ही शेष के रूप में। और इस प्रकार से अक्रूर जी का भ्रम टूटा। अक्रूर जी ने प्यारी स्तुति की, और स्तुति करने के बाद भगवान पहुंच गए मथुरा। बाबा नंद ने बलराम जी को समझाया था कि देखो, अगर तुम ध्यान न रख सको कन्हैया का तो मैं तुम्हारे रथ पर चलूं। कारण कि कन्हैया बहुत नटखट है, और ये मथुरा तो कंस की नगरी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की उदंडता, उच्छृंखलता यदि होगी तो उसका दंड मिल सकता है। बहुत समझाया तो बलराम जी ने कहा कि मैं ध्यान रखूंगा बाबा, आप चिंता न करें। अब भगवान जब मथुरा में पहुंचे हैं तो क्या देखा? यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जय माई। मथुरा तो